आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बिना सीधा गुणा किए गुणनफल कैसे ज्ञात करें सीखेंगे। क्या आपसे बोले कि बिना सीधा गुणा किए गुणनफल कैसे ज्ञात किए, तो इसमें 4 प्रश्न दिया गया है। तो इसको हमको सीखना है कि बिना गुणा किए गुणनफल कैसे ज्ञात किया जाता है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से आपको पहले कुछ बताते हैं कि बिना सीधा गुणा किए तो हम लोग गुणा किस प्रकार से करते हैं। यदि हमको यहाँ पर ही प्रश्न नंबर 1 में आपको दिया गया है कि 95 इंटू 96, तो इसको गुणनफल ज्ञात करने के लिए बोलेगा, तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे कि 95 में गुणा कर देंगे हम लोग 96 में। इस प्रकार से हम लोग गुणा करेंगे। तो इस प्रकार से गुणा करने का तरीका आपको आता है कि 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 6 को 9 से करेंगे, फिर गुना देंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए इसको गुना करते हैं कि 6 5 30 और 9 6 54, 54 55 56 57, तो आपका आ जाएगा 570। यहाँ गुना दे देंगे और 9 5 45 और 81 या 4 कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा। तो कितना 0 5 5 10 और 2 12 और 5 5 10 11 और 8 1 9, तो कितना आ गया 9120 आ गया 9120। तो इतना आ गया। तो लेकिन आपको बोला है कि इसका गुणनफल ज्ञात करना है, लेकिन गुना करके नहीं। इसका गुणनफल ज्ञात करना है लेकिन इस प्रकार तरीका से नहीं। इसको बोला है कि बिना सीधा गुना किए गुणनफल ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इसका प्रश्न नंबर 1 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 में आपको दिया गया है कि 95 इंटू 96, तो देख रहे हैं कि 95, तो इसके करीब मान के इसके करीब पहुंचना है। करीब कहने का मतलब कि 0 वाला के नज़दीक पहुंचता है। तो 95 के आगे कितना होता है, 95 के आगे 96 होता है, 97 98 99 100। तो 100 आपका क्या है, 100 आपका 0 वाला है। 0 वाला लेने का कारण यही है कि 100 वाला आपका सिंपल से आप गुना कर सकते हैं। तो 95 को क्या लिख सकते हैं 100, तो 100 में से 5 घटाएंगे तो 95 आ जाएगा। 95 को लिखेंगे 100 माइनस 5, तो 100 में से 5 घटाएंगे तो 95 आ जाएगा। इंटू और 96 है, तो 100 में से 100 में से कितना घटाएगा, 100 में से 4 घटाइएगा तब का 96 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा कि 95 को हम लिख सकते हैं कि 100 माइनस 5 इंटू है, तो इंटू 96 को लिख सकते हैं कि 100 माइनस 4। अब इसको हम लोग गुना कर देंगे। गुना करने का तरीका आप लोग जानते हैं कि गुना इस प्रकार के फोटो को आप लोग किस प्रकार से गुना करते हैं कि पहला उठेगा, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये पहला उठेगा, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। फिर ये दूसरा उठेगा, फिर ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई होने का यही तरीका है। तो देखिए पहला उठा, पहले के साथ गुना, तो 100 इंटू 100। उसके बाद क्या उठेगा, देखिए इसके पीछे प्लस, इसके पीछे माइनस, तो माइनस हो जाएगा। 100 किसके साथ अब गुना होगा, ई इसके साथ गुना हो गया। अब ई वाला इसके साथ गुना होगा, तो इंटू में 4। अब ई वाला उठेगा, ये दोनों के साथ गुना, तो माइनस इसके पीछे प्लस, तो माइनस प्लस आपका माइनस हो जाएगा। ई इससे गुना होगा, तो 5 इंटू 100। उसका देख रहे हैं कि -5 और -4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। उसके बाद 5 इंटू 4, 5 इंटू 4। तो देखिए अब 100 को 100 से गुना कीजिएगा, तो सिंपल 1 लगाइए, 2 2 4 0, तो 4 0 यहाँ पर लगा दीजिए। माइनस 4 को 100 से गुना कीजिएगा तो 400, माइनस 5 को 100 से गुना कीजिएगा तो 500, और प्लस 5 को 4 से गुना कीजिएगा तो आपका 20 हो जाएगा। तो देखिए प्लस वाला को जोड़ देंगे और उसके बाद माइनस वाला को देखेंगे। यहाँ देख रहे हैं कि 10,000 और यहाँ देख रहे हैं कि 20, तो आपका कितना हो जाएगा 10,020 हो जाएगा। सिंपल कि 10,020 माइनस में 400 और माइनस में 500, मतलब कि इतना भी कर्ज में और इतना भी कर्ज में, तो टोटल कितना कर्ज हो गया, माइनस में 400 कर्ज था और माइनस में 500 कर्ज हो गया, तो माइनस में आपका 900 हो गया। अब इसको क्या करते हैं कि घटा लेते हैं। तो इसको घटा लेते हैं कि इतना में से कितना घटाना है, 900 घटाना है। तो देखिए 0 में से 0 गया 0, 2 में से 0 जाएगा 2, 0 में से 9 नहीं जाएगा तो ई इसको हासिल देगा। तो 10 में से 9 जाएगा आपका 1, ये कितना बच गया, टोटल आपका 9 बच गया, तो कितना गया 9120। 9120। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग यही देख रहे हैं कि जब सिंपल तरीका से गुना किए थे, क्या कि जब सिंपल तरीका से गुना किए थे 9120 आया था, और इसको दूसरा विधि से हम लोग हल किए, बिना सीधा गुना किए हल किए, फिर भी इसका मान जो आता है कि सेम ही आता है। तो मतलब इसका कहे तो गुना करने का दूसरा तरीका है, क्या
गुना करने का दूसरा तरीका है। तो इसको आप सीख गए। जब इसको बनाना आप सीख गए तो इसका प्रश्न नंबर 2 भी बहुत आसान से सीख बना लीजिएगा। तो चलिए हम लोग इसका प्रश्न नंबर 2 को भी बना लेते हैं। प्रश्न नंबर आपका 2 क्या है, इसको लिख लेते हैं सबसे पहले। कि आपका है कि 104 इंटू में 96 आपको दिया है। कितना दिया है एक बार देख लीजिए कि 104 इंटू 96। तो इसको हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे, और मन में सोचिए पहले आप कि इसको हम किस प्रकार से लिखें। तो यहाँ देख रहे हैं कि अरे 104 है, तो इसके पीछे कितना हो गया, इसके पीछे आपका 100 हो गया जीरो वाला में। तो 104 के पीछे क्या हो गया, 100 हो गया। तो 100 में से हम लोग 100 में अगर हम लोग 4 जोड़ देंगे तो 104 हो जाएगा। 104 को लिख सकते हैं कि 100 + 4, और गुना है तो गुना दीजिए। यहाँ देख रहे हैं कि अरे 96 है, तो 100 में से 4 घटा देंगे तो 96 आ जाएगा। क्या कि 100 में से 4 घटा देंगे तो 96 आ जाएगा। तो यहाँ पर ही देख रहे हैं कि इसको मानिए ए, पेंसिल से जो लिखेंगे उसको आपको नहीं लिखना है, ठीक है, आपको समझने के लिए। ये आपका हो गया बी। और यहाँ भी देख रहे हैं कि ए के जगह पर आपका 100 है और बी के जगह पर 4 है। तो हम लोग देख रहे हैं कि अरे a + b और a - b, a + b और a - b, तो इसका फार्मूला होता है। क्या फार्मूला, इसको लिख देते हैं फार्मूला को। फार्मूला आपका होता है कि a + b और a - b का फार्मूला होता है कि a² - b²। क्या होता है कि a + b a - b, तो a² - b²। तो देख रहे हैं कि a + b और a - b, तो हम लिख सकते हैं कि a² - b²। तो a के जगह पर कितना है, a के जगह पर 100 है, तो 100 का स्क्वायर और माइनस b²। देखिए -b², तो b के जगह पर कितना 4, तो 4 का स्क्वायर। अब देखिए 100, तो 100 का स्क्वायर कितना होगा, सिंपल 1 और 2 जीरो, तो पावर 2 है तो 4 जीरो हो जाएगा। 4 जीरो हो गया, माइनस 4 का स्क्वायर आपका 16 हो गया। तो इतना में से 16 को घटाइए तो ये इतना हो गया, और इसमें से 9 कितना को घटाना है, 16 को घटाना है। तो देखिए ये आपका 0 0 0 0, तो इसको हासिल देगा, ये इसको हासिल देगा, इसको देगा, इसको देगा। तो 10 में से 6 गया 4, तो ये 10 हो गया, तो ये कितना हो गया 9। तो 9 में से 1 गया, 9 में से गया 8, ये कितना बच गया 9 बच गया। ये आपका कितना बच गया 9 बच गया। तो आपका सिंपल हो गया कि 9984 आपका क्या होगा, आंसर हो गया। आपका इतना आंसर हो गया। सिंपल तरीका से भी आप गुना कीजिएगा। 104 में 96 से गुना कीजिएगा, 104 में जब 96 से गुना कीजिएगा तो यही मान आएगा 9984। तो इसका प्रश्न नंबर 2 भी हो गया। अब इसका हम लोग प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 कुछ अच्छा प्रश्न है कि 3 नंबर प्रश्न में आपको दिया गया है। इसको किस प्रकार से पढ़ेंगे कि 10.1/3, इसको पढ़ेंगे 10.1/3 इंटू 9.2/3। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं कि प्रश्न नंबर 3 आपका जो दिया गया है कि 10.1/3, 10.1/3 इंटू 9.2/3, 9.2/3। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व हम लोग इसी प्रकार से करेंगे। तो देख रहे हैं कि अरे कि 10 3 के 30, 30 आए 31। इसको तोड़ते किस प्रकार से हैं कि 3 को इसको इसके बीच में मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर वाला को जोड़ देते हैं। तो 10 3 के 30 और 31 हो गया ना, कि 31/3। और इसको देख रहे हैं कि 9 3 के 27 और 2 29, तो 29/3। तो देख रहे हैं कि 31 और 29, देखिए 9 3 के 27 और 2 29/3। देख रहे हैं कि अरे यहाँ पर भी 31 है और यहाँ पर ही 29 है, तो इसके बीच में क्या आता है, इसके नज़दीक में क्या आता है, इसके नज़दीक में 30 आता है। 30 के एक आगे 31 और 30 के एक पहले 29। क्या बोले कि 30 के एक बाद 31 और 30 के एक पहले 29। तो 30 के एक बाद ना 31, तो 30। इसको किस प्रकार से लिखेंगे, इसको लिखेंगे 30 के एक बाद। तो 30 के एक बाद तो किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको देखिएगा ध्यान से कि 10 + 1/3 लिख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा कि 30 के एक आगे 31, तो 10 लिखेंगे प्लस 1/3, क्योंकि 30 को हम लोग लिख सकते हैं, 30 को हम लोग लिख सकते हैं क्या कि 10 गुने 3, 30 को लिख सकते हैं कि 10 गुने 3। तो देखिए तो इसको लिख लिए कि 10 + 1/3। इसको मालूम चलेगा आपको कि 10 + 1/3 हम लोग क्यों लिखें। और यहाँ देख रहे हैं कि 29/3 है, क्या है कि 29/3। तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं कि 10, तो यहाँ पर ही 10 30 के एक पहले
30 के एक बाद 31, तब प्लस में लिए क्योंकि एक बाद है तो 30 में एक जोड़ेंगे तब ना आपका 31 आएगा, और 30 में से एक घटाएंगे तब ना आपका 29 आएगा। तो 30 माइनस 1/3। अब देखिए कि यहाँ पर 10 माइनस 1/3 क्यों लिखें, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करेंगे कि 10 प्लस 1/3, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना, तो एलसीएम लेंगे तो 3, तो एक के टेबल में 3 बार में, तो 3 से ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, तो 30 प्लस 1 तो आपका कितना हो गया 31/3 आ गया। इसलिए हम लोग 10 प्लस 1/3 लेके, क्योंकि जब एलसीएम लेते तो आपका 31/3 आएगा। तो आपको मालूम चल गया कि क्यों लिए। अब उसी प्रकार 10 तरीके 30, 30 में से एक घटाएंगे तो 29, तो इसके नज़दीक रहेगा, जिसके नज़दीक रहेगा उसके आगे रहेगा तो जोड़ेंगे, उसके पीछे रहेगा तो घटाएंगे। तो 30 के बाद 31 था तो जोड़े है, और 30 के पहले 29 था तो घटाए हैं। तो चलिए यहाँ पर भी देख रहे हैं क्या कि यहाँ देख रहे हैं कि ये आपका ए का काम करेगा और ये आपका बी का काम कर रहा है। ए के जगह पर 10 और बी के जगह पर 1/3, और यहाँ पर भी देख रहे हैं कि ए के जगह पर 10 और बी के जगह पर 1/3। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी फार्मूला बताए ना कि ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए के जगह पर कितना है, ए के जगह पर 10, तो ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर तो 10 का स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर, तो बी के जगह पर 1/3 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसको तोड़िए। अब 10 का स्क्वायर कितना होगा, 10 का स्क्वायर आपका 100 हो जाएगा, माइनस तो माइनस, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर 1 पर भी जाएगा और स्क्वायर 3 पर भी जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं था 1, तो एलसीएम ले लेंगे, 1 और 9 का एलसीएम ले लेंगे तो आपका 9 हो जाएगा। तो 1 के टेबल में 9 बार में, तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 100 में 9 से गुना करेंगे तो 900 आपका हो जाएगा, माइनस 9 से 9 कट जाएगा तो 1। तो 900 में से एक घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, तो 900 में से 101 घटाइएगा तो 899 हो जाएगा। 899 में फिर एक जोड़ देंगे तो आपका 900 हो जाएगा। तो नीचे आपका कितना है 9 है। जब इसको भाग लगाइएगा तो आपको भाग लगाइएगा तो कुछ आपका आ जाएगा कि 99.8/9 क्या हो जाएगा। जब इसको भाग 9 से 889 में भाग लगाइएगा तो 99.8/9 आपका आंसर हो जाएगा। गुना कर लीजिए कि 981 और 981 और 989 कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा ना, कि 981 या 81 8 81 8 कितना हो जाएगा 89 हो जाएगा। फिर से देख लेते हैं इसको 981। चलिए इसको छोड़ देता, आप गुना करके देख लीजिएगा कि इसको इससे गुना कर देंगे और इसको गुना करने के बाद क्या होगा, इसको हम लोग जोड़ देंगे। तो जोड़ देंगे आपका हो जाएगा 899 अब बटा में 9। तो और इसका प्रश्न नंबर 3 पे हो गया। अब प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। प्रश्न नंबर आपको 4 दिया गया है कि 105 × 100। तो इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, इसको आप खुद से सॉल्व कीजिए और कितना आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट करके बताइए, ठीक। तो प्रश्न नंबर आपका 4 जो होता है ये आपके लिए हम छोड़ देते हैं कि आप खुद से इसको बना लीजिएगा, ताकि आप भी अपने अंदर झांक ले, एक बार अपने अंदर देख ले कि हम इस वीडियो को देखने के बाद कितना सीखें, इस वीडियो के देखने के बाद हम कितना सीखें। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।